अगर आप भी क्लास 8 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं 100% रियल बिल्कुल गणित का पेपर। यही जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। 50 नंबर का जो यह पेपर रहने वाला है। प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 का। छात्र और छात्रा का नाम यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है बच्चों। वर्ग क्रमांक लेकर खंड लिख लेना है अपना, ठीक है। विद्यालय का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, प्रखंड का नाम, जिला और संकुल का नाम, ठीक है। जो विद्यालय का नाम लिखिएगा वहीं जो है जिला का नाम होता है। प्रखंड मतलब अंचल का नाम लिख लेना है, फिर जिला का नाम लिख लेना है। प्रखंड मतलब थाना का नाम, ठीक है। इसके बाद जिला का नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर जो है टीचर लोग जो है ना आपके देख रेख करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, तो इसको बिल्कुल छेड़छाड़ आप लोग ना मत कीजिएगा। यहाँ पर वो लोग डेट लिखेंगे। फिर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर टीचर लोग जो है साइन करेंगे, डेट लिखेंगे। और यहाँ पर प्राप्तांक है, तो जो है इसको ना छेड़छाड़ आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। प्राप्तांक में भी ये लोग कितना नंबर आएगा 50 में, उतना जो है आपको लिख कर देखेंगे। फिर देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है, सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए इसका निर्धारित अंक अंकित है। जैसे निर्धारित अंक अंकित है, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न है, सभी के लिए एक एक अंक मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का जो है यह क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्द को चुनकर जो है रिक्त स्थानों को भरना है। बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने के लिए लिया। वर्ग लाइब्रेरी के ली गई पुस्तक वर्ग 4 में 21, वर्ग 5 में 22, वर्ग 6 में 58, वर्ग 7 में 42, वर्ग 8 में 41, ठीक है। पहला नंबर है यहाँ पर सबसे अधिक किताबें डॉट डॉट बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। तो कितने ने लिया सबसे अधिक किताबें? तो देखिए सबसे अधिक किताबें जो है ना वर्ग 6 ने लिया, तो 6 पर जो है ऐसे टिक मारकर यहाँ पर वर्ग 6 आप लोग लिख दीजिएगा। कितना? वर्ग 6 जो है ना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे कम किताबें डॉट डॉट के बच्चों ने पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर वर्ग 4 आपको लिख लेना है। क्या? वर्ग 4 जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए वर्ग 4 और वर्ग 5 ने मिलकर कुल कितनी किताबें पढ़ने के लिए लिया? तो 43 किताबें लिया था, तो यहाँ पर 43 जो है ना आपको भर देना है। फिर वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8 के बच्चों ने कुल कितनी किताब पढ़ने के लिए लिया? तो 141 हो जाएगा। तो यहाँ पर 141 जो है ना आप लोग लिख दीजिएगा। आगे वर्ग 6 और वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में कितनी अधिक किताबें पढ़ी? तो 17 अधिक किताबें पढ़ी है। जब हम जोड़कर घटाएंगे तो पहला में आपको वर्ग 6 कर लेना है, ठीक है। दूसरा में वर्ग 4, ठीक है, वर्ग 4 कर लेना है। तीसरा में 43, चौथा में 141, आप पाँचवा में यहाँ पर 17, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग टिक मारना ना भूलिएगा, ठीक है। एक बार हम दिखा दें टिक मारकर, वैसे ही जो है आप लोग टिक मार लीजिएगा। आगे देखिए सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला नंबर 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल जो है 12 है। तो हाँ 12 का अगर हम लोग 12 में भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो ये पूर्ण वर्गमूल है ना, तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा है किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रयिकता 1 होती है, नहीं 1/2 होती है, ठीक है। 1/2 1/2 टेल का, तभी ना इसको जब एलसीएम निकालेंगे 1 + 1 करेंगे 2/2 हो जाएगा, यानी कि जब कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/2 होगी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। 0/1 परिमेय है, हाँ ये परिमेय है, लेकिन यहीं जो है ना 1/0 दे दिया जाता है ना, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन 0/1 दिया, यानी कि ये है, ठीक है, परिमेय है। अगर लूडो के पासों में फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, हाँ 7 आने की जो है प्रायिकता 0 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 उसमें आइबे नहीं करेगा। लूडो की गोटी में कहाँ 7 आएगा? देखिए तो ये कहाँ से 7 आता है? तो देखिए तो 1 2 मान लीजिए, ठीक है। इसमें 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। इसको 6, इसमें 7 कहाँ है? नहीं ना है, तो 0 बोल ही ना रहा है, तो इस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे 6 8 10 एक पाइथागोरस ट्रिक सही है, यानी कि पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा भी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको गलत हटाकर सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन है स्तंभ अस्तंभ को जो है सही सही मिलान करने। स्तंभ हो गया, स्तंभ हो गया। क ख ग घ अंग को पहला दूसरा तीसरा चौथा में परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक तो 0 होता है, आपको हम पढ़ाए ही हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के योज्य तत्समक जो है 0 में मिलान कर लेने के पहला का बी हो जाएगा।
आगे परिमेय संख्याओं का गुणन का क्रम विनियम, तो देखिए दूसरा का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणन के जो है क्रम विनियम, मान लीजिए कि 2 × 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 × 2 भी लिखेंगे तो आएगा तो 2 ही ना, वैसे ही यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, देखिए इधर वाला यहाँ पर, इधर वाला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बीच में बराबर है। ठीक है, बीच में बराबर है, तो पहला का बी और दूसरा का। तीसरा नंबर है परिमेय संख्याओं के गुणात्मकता सलम, तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 में मिलान कर लेना है। फिर परिमेय संख्याओं का विविधता क्या होता है? तो इसका ई हो जाएगा। और 5 में गुणन के अंतर्गत स्वीकृत, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना है, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का ई, पांचवा का सी हो जाएगा। आगे है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। प्रारूप देखकर समझकर 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में जो है ज्ञात करना है। 1 1 1 3 5 8 जो है इसका ज्ञात करना है। तो देखिए 4 7 9 11 13 यानी कि 27 का हो जाएगा। 13 15 27 24 4 के बस 3 का, तो हम लोग 31 33 35 37 39 लिखेंगे। ठीक है, 41 लिखेंगे तो 216 हो जाएगा। तो 216 जो है इन 6 के स्क्वायर 3 का जो है हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा 4 बसे 3 में से कौन बड़ा है? तो 4 गुणे हम लोग 4 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 4 गुणे 4 64। अतः इससे स्पष्ट हुआ कि 4/3 जो है संख्या बड़ी है, क्योंकि 64 में से 64 जो बड़ी संख्या है, 16 जो है छोटी संख्या है। आगे देखिए, क्या समीकरण जो है 2x का जो है हल x 10 होगा? तो 2x - 3 = 7, 2x = 7 + 3, तो यहाँ पर -2, तो 10 हो जाएगा। x बराबर जो है 10/2 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा, क्यों नहीं होगा 10? ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज की आकृति, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज हो गया हम लोग का। ठीक है, बीच वाला 180 - 125 55 डिग्री। अब त्रिभुज के x कोण यहाँ पर 110 निकालेंगे तो 55 जो है x का मान 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डर लगता है जो है ना, यहाँ पर 60%, 180%, 20% जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो है आपके हम करा दिए। देखिए यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर त्रिभुज वाला हो जाएगा। त्रिभुज वाला आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न हो जाएंगे चौथा पांचवा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग।